नमस्कार। खुद आंसू बहाने पे मजबूर हैं, सबका मनोरंजन करने वाले कलाकार। भारत देश संस्कृति का संगम स्थल है। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकार इस भारत भूमि में वास करते हैं। कोई बांसुरी बजाकर मनोरंजन करता है, कोई गीत गाकर मनोरंजन करता है, कोई पर्दे के रुपहले पर्दे पर आता है और अपनी कला बिखेरता है, कोई नृत्य करता है। सब भांति भांति किस्म से भारत के 130 करोड़ समूह साथ ही साथ पूरी दुनिया में मीडिया के माध्यम से और सशरीर पूरी दुनिया का मनोरंजन करते हैं। विश्व के सामने जब कोरोना महामारी आई तो 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ। 21 दिनों का प्रधानमंत्री ने घोषणा की। भोपाल के एक थिएटर का पर्दा गिरा, लोगों ने ताली बजाई और अगला वाक्य था कि 21 दिनों के बाद फिर मिलेंगे। एक कलाकार ने आंसू बहाते हुए कहा कि 21 दिन में पूरा होने को था, हमने सोचा था किसी तरह काट लेंगे, लेकिन यह क्या 19वें दिन फिर कह दिया गया, फिर 1 महीना के बाद मिलेंगे। यह बंदी का सिलसिला आखिर कब रुकेगा? और अब तो डर लगता है यह सोचकर कि भीड़ में जाना मना है, क्योंकि कोरोना छुआछूत की बीमारी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। यह वाकया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सब्जी बेच रहे कलाकार का है, जो थिएटर में अपनी कला बिखेरता था। उसने कहा कि हमारी कला और हमारा ये नाटक तभी बंद होगा जब हमारी अर्थी उठेगी। असंख्य कलाकार, लाखों लाख कलाकार, फिल्मी दुनिया में काम करने वाले, टीवी सीरियल में काम करने वाले, थिएटर में काम करने वाले, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर गीत संगीत बिखेरने वाले भाई और बहन बहुत दुखी हैं। वर्चुअल इंटरटेनमेंट के नाम पे लोग, कोई फेसबुक में गाना गा रहा है, कोई सोशल मीडिया में बात पहुंचा रहा है, लेकिन इनसे उनका पेट नहीं भरता। एक गज़ल गायक ने मुझे कहा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को रोज इंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें लाइक और कमेंट के अलावे कोई एक दिन की रोटी भी नहीं पहुंचाता। आखिर पता नहीं ये सिलसिला कब चलेगा। आज मैं भी दुखी हूँ कि जब लोग थिएटर में बैठकर, सिनेमा हॉल में बैठकर या घर में बैठकर सीरियल के सामने वाह कहते हैं, ताली बजाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, तो क्या कभी सोचते हैं कि ये मंझौले और छोटे दर्जे का कलाकार जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, जिसे सिनेमा आर्टिस्ट या थिएटर आर्टिस्ट कहते हैं, शाम को 400-600-800 रुपया उस छोटे कलाकार को मिलता है। रास्ते में घर के जाते समय वो राशन और सब्जी लेकर घर पहुंचता है, तब उसके घर में आग जलती है। वो कुछ करना नहीं जानता सिवाय कि वो कला बिखेरता है। ऐसे लाखों कलाकार हैं जिसे देश में ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पर्दा 22 मार्च को भारत में थिएटर का गिरा, पता नहीं वो पर्दा कब उठेगा। कलाकार मजबूर है। जब पेट की आग जोर मारने लगी, घर में मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा, अब ऐसा लगने लगा कि शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, तो एक युवा कलाकार, जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार के सर्वे में आया है, वो कलाकार भोपाल की सड़कों पे कुछ सब्जियां लेकर बेचने लगा और शाम को उन्हीं सब्जी में से बचे कुछ सब्जी, चावल और आटा लेकर घर पहुंचा, तब उसका पेट भरा। उसने कहा कि हमने ज़िंदगी भर दूसरे का मनोरंजन किया है, आज हमारे आंसू रुक नहीं रहे हैं, पता नहीं भगवान हमें कब हंसाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ उन असंख्य कलाकारों को, हे ईश्वर इस महामारी को दूर करें और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले कलाकार का पेट भरें, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाएं। सृष्टि रक्षा चैनल की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बिंदु भूषण दुबे आपसे इजाज़त लेता है। नमस्कार। वंदे मातरम।